हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? आज की वीडियो शुरू करने लगे हैं और मैं यार बीच में गायब हो जाता हूँ। पिछला जो टूर आपने मरी का देखा है, जिसमें पाकिस्तान इस्लामाबाद में रोडें बंद थी और जिसकी वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया। और मुल्क के एक तरफ हालात ख़राब थे, दूसरी तरफ हम निकल गए थे उन्हीं बुरे हालातों में, लेकिन मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया था, इंजॉय काफ़ी ज़्यादा किया। और अच्छा, एक ना आज बात करने आए हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ, या आप लोग अपर देख रहे होंगे, इस्लामाबाद में वही ठंड शुरू हो चुकी है और रातों की यहाँ बहुत सुकून है। ठीक है, रातों में बहुत सुकून है, दिन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ सीन है। अच्छा, आज की जो वीडियो है, टॉपिक है यामाहा का न्यू बाइक लॉन्च हो रहा है। ठीक है, और ये अफवाह मैं इंटरनेट पे काफ़ी देख रहा हूँ। मैं काफ़ी दिन से चुप भी था, मैं कहा देखूँ कि क्या रिस्पॉन्स आता है। मैंने किसी शोरूम वाले से पूछे बगैर रिसर्च शुरू कर दी कि मैंने कहा देखूं कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। व्यूज़ लेने के लिए बहुत सी वीडियो बनी हुई है कि यहाँ पे आने वाला है, आ गया है, ये वो। एक हॉर्स पावर पाकिस्तान हारिस भाई ने वीडियो बनाई थी, वो मुझे बिल्कुल बेहतरीन लगी। ठीक है, उन्होंने जो सच्चाई थी वो बताई, जिस तरह कि कराची और लाहौर में इसका डिस्प्ले यूनिट आया है पाकिस्तान में दिखाने के लिए, और जो कि मुझे 100% श्योर है कि वो लॉन्च नहीं होना। ठीक है, ये वाला मॉडल पाकिस्तान में बिल्कुल लॉन्च नहीं होना। उसमें कुछ रीज़न्स हैं। देखें जी, सबसे पहली बात ये, हम अपने यामाहा YBR को लेके चलते हैं। YBR जो मॉडल है हमारे पाकिस्तान में, जो आप उसको ख़रीद के एक प्राउड फील करते हैं, 2009 में वो बाहर के मुल्क में उसको चेंज कर दिया गया था EFI पे। था वो YBR ही, लेकिन वो थोड़ा सा EFI में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, 2011-12 में उसके अंदर EFI मॉडल आ गया था, जबकि पाकिस्तान में 2018 में कार्बोरेटर इंजन के साथ आया, जो कि 2009 में बाहर के मुल्क में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था कार्बोरेटर के साथ। ठीक है, तो मतलब कि हमें वो टेक्नोलॉजी मिली जो बटरफ्लाई नॉर्मल वाला यूरो 3 के साथ हमें रिसीव हुआ। ठीक है, और मैं भूल गया था बीच में। अच्छा, अब इसके अंदर मैं देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं हमारे जो पाकिस्तान में GS हो गया, GR हो गया, CB150F हो गया, मतलब 150 सीरीज़ में सारे सिमिलर हैं। इन्फिनिटी का हो गया, कैफ़े रेसर स्टाइल लगता है, ये काफ़ी सिमिलर है उससे। ठीक है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे गोरे की या किसी जापानीज़ चाइनीज़ की वीडियो देखें तो आपको ना वहाँ पे फ़र्क फील होता है, यार बाकी ये क्लास पाकिस्तान में आ गई ना, तो ये होंडा, सुजुकी और जितने भी 150 आ रहे हैं सबकी मार्केट तोड़ देगा। पॉइंट ये नहीं है कि मार्केट तोड़ने के लिए आ रहा है, पॉइंट ये है कि क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ 100% श्योर हूँ कि ये पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होना। अगर इन केस लॉन्च हो भी जाता है तो इसमें काफ़ी चीज़ों की कमी होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। इसके अंदर 150 सीसी इंजन है। ठीक है, 149 इसकी कैपेसिटी है, और उसके बाद इसके अंदर एयर कूल्ड इंजन है। ठीक है, नॉर्मल SOHC की टेक्नोलॉजी है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, सिंगल सिलेंडर है, 12.5 लीटर का इसका टैंक है, और 90-90-18 टायर है, और 180 का पिछला टायर है। ठीक है जी, उसके बाद इसके अंदर डिस्क ब्रेक का इजाफा है, ड्यूल डिस्क ब्रेक दी है, जो कि पाकिस्तान में अभी तक किसी भी ब्रांड के पास ड्यूल डिस्क ब्रेक नहीं है, आगे भी पीछे भी। और बाकी इसका 126 ट्राई वेट है। और ये तो सिंपल सी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन अगर आप इसकी लाइट्स देखें, आगे हेडलाइट्स इसकी DRL दी हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सारा मैट फिनिश के अंदर इसका टच दिया, क्रोम कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब फुल क्लासिक कैफ़े रेसर लुक दी हुई है इसके अंदर। अब मसला कहाँ पे आ रहा है, मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो देखी तो इंजन पे मैंने ज़रा गौर किया, तो इसका मुझे कार्बोरेटर जो था ना वो EFI लग रहा था। ठीक है, तो इसकी थ्रोटल बॉडी इलेक्ट्रॉनिकली लग रही थी। मैंने कहा यहाँ पे डंडी मारेंगे, अगर पाकिस्तान में लॉन्च हो भी जाता है तो इसमें काफ़ी चीज़ें निकालेंगे। यहाँ पे कार्बोरेटर इंजन के साथ आएगा, और उसके साथ साथ इसमें माइट भी पिछली डिस्क ब्रेक भी निकाल दें बजट फ्रेंडली करने के लिए। और इसके अंदर डिजिटल मीटर भी आता है। ठीक है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि यहाँ पे मीटर वो वाला देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि इसके अंदर आपकी चेक लाइट और सेंसर्स की लाइट भी शो होती है। इन केस अगर ये पाकिस्तान में आ भी जाता है तो ये 6 लाख के फिगर में होगा। उसकी क्या रीज़न है कि CB150F GR150 5 लाख के ऊपर के बाइक हैं, तो ये उनसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला, मतलब कि बिल्ड क्वालिटी में वीडियोस के अंदर दिख रहा है, पिक्चर्स के अंदर दिख रहा है, उससे काफ़ी अच्छा है।
तो ये मुझे नहीं लगता कि 6 लाख से नीचे का बाइक होगा ये। और अगर ये अपनी पूरी स्पेसिफिकेशंस के साथ आ जाता है तो ये 8 लाख से नीचे नहीं होने वाला, ठीक है। बेनेली का हम देख रहे हैं पाकिस्तान में 180S आता है, तो वो 9-10 के राउंड में आता है, ठीक है जी। ये 9-10 लाख रुपए में 180 सीसी होता है, उसके अंदर भी सारी चीज़ें होती हैं और यही जो इसके अंदर भी दी हुई है, बस वो एक नेकेड स्टाइल है, स्ट्रीट बाइक के स्टाइल का दिया हुआ है, और ये वाला दिया है कैफे रेसर के। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ें नोट की, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर की जाए, और आप लोगों को क्या लगता है कि ये पाकिस्तान में लॉन्च होगा कि नहीं। मैं तो इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि लॉन्च हो। इस्लामाबाद में डिस्प्ले यूनिट नहीं था, नहीं तो फिज़िकली जाके देखते क्या चीज़ है, ठीक है। और बाकी जो मुझे डिस्क ब्रेक्स हो गई, इसकी सस्पेंशंस हो गई, ये काफ़ी मतलब दिखने में अच्छी लग रही है। मड गार्ड वही पाकिस्तानी कंप्लेन करेंगे, ये छोटा सा मड गार्ड दे दिया, कीचड़ उछालेगा, लेकिन एक स्टाइल होता है, बॉडी स्टाइल है, उसके हिसाब से ये चीज़ दी हुई है। लास्ट में एक चीज़ नोटिस की है मैंने देखा है कि इंटरनेशनल मॉडल नहीं है, ये चाइना, इंडोनेशिया और फ़िलिपाइन, इस तरह के फ़िलिपीन जो भी मुल्क हैं उनके अंदर ये लॉन्च हुआ है। और शायद पाक चाइना की दोस्ती है, तो शायद पाकिस्तान में भी आ जाए। तो यहाँ पे सिर्फ एक शायद का नाम ही है, माइट भी पाकिस्तान में आए। तो मैं आपको शुरू से बताया ना कि मैंने यामा का मैं ज़्यादा फ़ैन इसलिए हूँ कि पहला बाइक अब्बू का यामा था, मेरा भी पहला बाइक, तो इसलिए इसकी रिलायबिलिटी, इसकी एक बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी सेटिस्फाइड करती है। तो इसलिए अगर ये आया तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह इसको ख़रीदूँगा। और प्राइस का मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर 6 लाख के ऊपर का हुआ तो फिर तो इससे भाई सीधी इनकारी है। और क्योंकि बाइक चेंज भी करने हैं पाकिस्तान में रह के, और ब्रांड कॉन्शियस भी होना है, तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये 1-2 सालों के अंदर पाकिस्तान में लॉन्च हो। अगर हो जाता है तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा, बस कंपनी वाले इसमें से कोई चीज़ ना निकालें। तो ये था मेरा छोटा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू। और प्राइजेस की जहाँ तक बात, अभी इसकी मैं प्राइस यहाँ पे ढूंढ रहा था, इसकी एक्सपेक्ट प्राइस भी नहीं कहीं भी लिखी हुई, ठीक है। तो इंटरनेट बाहर के मुल्क का भी नहीं पता लग रहा। यहाँ पे मैंने एक लिखा है चाइना मोटर ट्रेड के नाम से वेबसाइट खोली हुई है, जिसके अंदर ये चीज़ें मुझे शो हो रही हैं। और 4 कलर हैं जो कि चारों के चारों ही काफ़ी मज़े के हैं। एक ऑफ वाइट कलर दिया हुआ है, ठीक है, और एक दिया हुआ है डार्क ग्रे, नार्डो ग्रे ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ, एक दिया हुआ है ब्लू। सिर्फ टैंकी का ही फ़र्क है सारों में, बाकी सारे के सारे सेम है, कलर और स्कीम में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता दिए थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और ये पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा ये चीज़ हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी पेशेंट को ही बता सकता हूँ कि ये नहीं आएगा, ठीक है। कंपनियां सोच समझ के चीज़ लॉन्च करती हैं, पाकिस्तानियों की डिमांड पे लॉन्च करती हैं। YBR, YBZ इन्होंने जो मार्केट अभी स्टेबल की है उस पर भी लोग कुछ सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो 100 से ऊपर नहीं भागता, अंडर पावर है, ठीक है। उस पर भी वो मार्केट में सही टिक नहीं पा रहे, और प्राइजेस उनकी 5 लाख को टच कर रही हैं। तो वो इसको ले आएंगे तो फिर क्या होगा, वो ये चीज़ सोच के पाकिस्तान में चीज़ लॉन्च करते हैं। वो MT जैसे यामा MT 150 इस तरह की भी चीज़ें लॉन्च कर दें, यहाँ पे हमारी ख़रीदने की उस रेंज तक हमारा लेवल नहीं जा सकता, इतने महंगे लॉन्च होंगे। तो ये सीन है, फिर हमारे दिन में भी अगर 150 और 10 लाख रुपए का बाइक दफ़ा मारो, इस तरह की हम बात करेंगे। तो वो कंपनियां भी सोच समझ के इंपोर्ट करती हैं, उनकी भी पूरी प्लानिंग होती है, उनका भी कोई कसूर नहीं है। हमारी सिर्फ करेंसी का कसूर है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में बैठे तरक्की नहीं कर पा रहे। तो ये सीन है। तो यही थी वीडियो, आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और अगर आपको बैठे हुए बातें करना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम भी चीटा पार्टी खोलते हैं लोगों के बाइकों की, अपनी ही बाइकों की भी, और कुछ नई अपडेट्स आपको देते हैं या क्या पाकिस्तान में आ रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में चाइना भर गया है, चाइना बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में भी एक वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, तो वो सुन के ना आप भी कहेंगे यार ये क्या बोल दिया इमरान भी ने। तो बस यही सीन है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।